हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। देखिए अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इस चीज़ का आश्रय जरूर लूँगा कि हमारे श्रद्धेय नेता ने देश की बेहतरी के लिए जिस तरह से तैयारी की और अनेक मामलों में गौर करने के लिए जरूरी पग उठाए, उनके फलस्वरूप ये मामले अच्छी तरह से सुलझ सके हैं। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हारी तरह यदि हम भी आपस में पारस्परिक मामले फिलहाल तय कर लेते तो हमारी स्कीम सफल होती और बेकार में क्षेत्रीयता का झगड़ा आकर यह बिगाड़ भी न होता। अतः हमारा आपसे यही निवेदन है कि बेरोजगारी को समाप्त करके हर वर्ग का कारोबार बढ़ाने के लिए प्रयास करें और किसी से बेगार न लें। सच पूछे तो सोच विचार करके सब लोगों का उपकार करना ही परस्पर प्रेम का आधार दृढ़ कर सकता है। देखिए, देश की व्यापक भलाई को देखते हुए संसार के समृद्ध लोगों से आपसी व्यापार बनाए रखना आवश्यक होता है। आज दुनिया का कोई भी समृद्ध देश इतना सक्षम नहीं है कि वह निजी आवश्यकता की सभी वस्तुएं स्वयं की पैदा कर ले। संसार के अनेक व्यवसायी उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने लघु उद्योग के क्षेत्र में भी विशिष्ट एवं अमूल्य योग दिया है। हमारे कृषक भी दुनिया में हमारा एक उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। इनके अलावा हमारे शिक्षा शास्त्री और स्वाध्याय में आस्था रखने वाले पुरुष संसार में घूम करके दुनिया के अनेक देशों में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और उनके अनेकों शिष्य अथवा चेले प्रचार में व्यस्त हैं। उसी तरह से व्यापारी लोग भी निजी व्यापार को व्यापक पैमाने पर बढ़ाने के लिए अथक सहयोग देते हैं। हमारा शासन हर वर्ष पूरे देश के वित्तीय कारोबार का लेखा जोखा एवं सारे प्रशासन का आय व्ययक तैयार करता है। इसके अनुसार ही पूरे खर्चे किए जाते हैं। विकसित देश विकासशील देशों को अल्प तथा दीर्घकालिक कर्ज देते हैं ताकि वे विकास कर सकें। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य इस दिशा में सफल सिद्ध हुआ है। हमारे देश के नेताओं का भी ख्याल यही है कि हम घरेलू व्यापार में तभी सफल हो सकते हैं जब हम इस दिशा में व्यापक पग उठाएं। कृषि में हुई प्रगति से हम व्यापक पैमाने पर गरीबों को अनाज दे सके हैं। देखिए, कांच आजकल हम लोगों के लिए इतनी सामान्य चीज़ हो गई है कि वास्तव में उसके मूल्य को समझना मुश्किल हो गया है। विद्युत प्रकाश के सार्वजनिक प्रचार व प्रसार का श्रेय कांच को ही जाता है। वास्तव में
हम आज ऐसे किसी घर को नहीं जानते जिसमें कांच के बने सामान न मिलते हों। विद्युत ताप से रात्रि में बड़े शहरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। वास्तव में हम आज ऐसे किसी भी घर के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसमें कांच की बनी कोई वस्तु न मिली हो। शीशे का गिलास हो या मुंह देखने का शीशा, खिड़की का शीशा हो या दवा की शीशी अथवा आँख का चश्मा, ये सभी वस्तुएं गरीब के घर में भी मिलती हैं। यूरोप में इटली वालों ने सबसे पहले कांच का आविष्कार किया था और संसार में शीघ्र ही कांच की बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आज भी इटली वाले इस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। कांच बालू और चूड़ी के योग से बनाया जाता है। बालू जैसी सस्ती वस्तु से कांच की निर्मित वैसी ही पहले है जैसे कोयले से हीरे की निर्मित। हालांकि यह सत्य मालूम नहीं होता है, पर वैज्ञानिकों की सहायता के बिना सत्य होते हुए भी इसकी सत्यता समझने में संकोच होता है। आज तो लोग कांच की दीवारें आदि भी बनाने लग गए हैं। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं। यह उक्ति कांच पर सही ढंग से खरी उतरती है। कांच के अंदर किसी तरह की बुराई छिप नहीं सकती, वह दृष्टिगोचर हो जाती हैं। वास्तव में कांच एक ऐसी वस्तु है जो सबसे सस्ती तथा सबसे हल्की वस्तु है, जिसका प्रयोग आज हर स्थान, चाहे वह घर हो या ऑफिस हो या कोई कारखाना, प्रायः ज़्यादातर वस्तुएं कांच के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसीलिए कांच का आज के युग में महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कांच को एक बहुमूल्य धातु के रूप में माना गया है।